नमस्कार दोस्तों। तो एक लंबे समय के बाद अब फिर से नौकरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है और इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में वैकेंसी आई है। करीब 10,000 से ऊपर की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो क्या है वो बदलाव और क्या है इस वैकेंसी से जुड़े हुए जो ज़रूरी बातें हैं, उसको मैं आपको बताने के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नुकसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन किसी का भला हो जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। छोड़िए, ये सब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जरूरी चीज़ें हैं, नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार। इस बार इसमें एमटीएस के अलावा के साथ साथ मतलब हवलदार की भी वैकेंसी इसमें आई हुई है। अब देख पा रहे होंगे, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। और इसकी जो वैकेंसी है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो डेट है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 जनवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट तो आप देख ही पा रहे होंगे 17 तारीख तक है। कितने बजे तक? तो रात के 11 बजे तक, 23 बजे तक है। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 19 तारीख तक, यानी कि आपको 2 दिन ग्रेस दिया गया है। 19 फरवरी 2023 तक रात के 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म भर लिया है, पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो 2 दिन आपको ग्रेस दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफलाइन चालान भी जनरेट करने की जो डेट है वो 19 फरवरी 2023 तक है, रात के 11 बजे तक। और उसकी जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है चालान के थ्रू, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये आपको 20 फरवरी 2023 तक है। लेकिन मतलब कि आपको एक दिन और उसमें भी ग्रेस दिया गया है। मतलब अगर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर रहे हैं तो आप 19 तक कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन मोड से कर रहे हैं तो 20 तक कर सकते हैं। जिस भी मोड से करना चाहें आप फटाफट कर लीजिए। उसके बाद डेट्स ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। तो इस बार फॉर्म जब आप भरेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में कुछ गलती ना हो, क्योंकि जितनी फॉर्म भरने की चार्जेस नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको करेक्शन के चार्जेस है। इसलिए जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसको ध्यान से आप बिना किसी गलती के भरें, मिला लिया कीजिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार करने के लिए 23 फरवरी और 24 फरवरी को 2 दिन समय दिया गया है। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम होंगे वो लगभग अप्रैल 2023 में बहुत जल्द ही होने वाले हैं। तो तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है, बस जी जान से लग जाइए। और ये कुछ मतलब इससे जो जरूरी बातें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ये आप वैकेंसी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो 10,880 एमटीएस के लिए और 529 हवलदार के लिए, मतलब कुल मिला करके आप कहें तो 11,000 ये और ये 11,500 के आसपास वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी नंबर में मतलब ये वैकेंसी आई हुई है। रिजर्वेशन की बात करें तो सबको पता ही है क्या होता है नहीं होता है। ज़्यादा इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे कि द एज लिमिट फॉर द पोस्ट और एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट्स आर 18 से 25 साल, दैट इज कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1998, 2 जनवरी 1998 से पहले और 1/1/2005 के बाद जन्म लेने वाले लोग जो हैं या जिनका डेट ऑफ बर्थ है इस डेट के अंदर में है, वही लोग इसको भर सकते हैं। उसके बाद 18 से 27 साल, दैट इज कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1996 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005 फॉर हवलदार। एमटीएस के लिए आप देख रहे होंगे कि 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 27 साल है। ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन आप देख लीजिए, एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, बीडी को 10 साल, पीबीडी ओबीसी को 13 साल और पीबीडी एसटी एससी को 15 साल। जो ये आपको एज में छूट दी गई है। ठीक है। एक सर्विसमैन को भी 3 साल छूट दी गई है। और ये मतलब कुछ चीज़ें हैं जो छूट दी गई हैं। Central government civilian employees who have rendered not less than 3 years regular continuous
सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। मतलब जो सरकारी नौकरी में है और 3 साल नौकरी पूरी कर चुके हैं उनको 40 साल तक मौका दिया गया है। ST SC वालों को 45 साल तक दिया गया है। उसी तरह से विडो डाइवोर्स वोमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड को 35 साल तक। मतलब जो विधवा महिलाएं हैं या डाइवोर्स महिलाएं हैं और या फिर जो मतलब कोर्ट के माध्यम से अलग हुई हैं और उन्होंने शादी नहीं की है तो उनको 35 साल तक के लिए दिया गया है मतलब समय। तो इसी तरह से ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो एज के बारे में। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं सिर्फ उसी के बारे में आपसे बात करूँगा, ज़्यादा डिटेल करूँगा नहीं इसको। कहाँ गया? हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट ssc.nic.in के लिंक पे आपको जाना है और वहाँ से जाकर के आपको अप्लाई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो वहाँ से आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। ये आप फ़ी देख लीजिए, 100 रुपये आपका फ़ी है, ठीक है, ज़्यादा फ़ी नहीं है। जनरल OBC के लिए 100 रुपये है और ST SC बाकी जो भी हैं उनको सब फ्री है, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड बिलोंगिंग टू ST SC यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वुमेन कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। मतलब इन लोगों को फी नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं और जो और भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे है, जहाँ से आप भर रहे हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। मतलब ये जो PET वगैरह है ये तो सिर्फ वो हवलदार लोगों के लिए है। और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ देखेंगे, ये तो हो गया PST के बारे में। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। मतलब इस बार 13 और जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनको भी इसमें इस बार जगह दिया गया है, तो आप उन भाषाओं में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन सभी भाषाओं में भी आप अब एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद ज़रूरी चीज़ जो है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। जिसकी सबसे ज़रूरी बात थी वो यही है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2 एंड बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। मतलब आपको दोनों ही सेशन में एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी सेशन को देने में छूट जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है कि 2 एग्ज़ाम होंगे तो दोनों को आपको देना ही देना है। ये एक जरूरी बात थी। उसके बाद आप बात करें, द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। मतलब जो ये एग्जामिनेशन की जो शेड्यूल किया गया है, संभावित तारीख है, वो मतलब संभावित है, उसमें कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको नोटिस दिया जाएगा उसके बारे में। ये कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं थी, ये सबको पता होता है। और जो फिर यहाँ पे आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे छप रही है आपको। सेशन 1 में आपको क्या पूछा जाएगा, तो सेशन 1 में आपको 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें कि मैथ से आपको 20 नंबर के और रीजनिंग से 20 नंबर मतलब 20 सवाल आपको मैथ से और 20 सवाल आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और दोनों ही 60-60 नंबर के होंगे, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। और 60 मिनट दिया जाता है, आप जानते होंगे दिव्यांग लोगों को, तो वो 60 मिनट उनको दिया जाता है। लेकिन आपको सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 40, जो कि आपको 40 या 120 नंबर का होगा। उसके बाद बारी आती है सेशन 2 की। अब सेशन 1 में जो क्वेश्चंस आपको 40 नंबर के हैं, उसमें आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ जाननी है, वो है कि इसमें निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं दिया गया है। जबकि सेशन 2 में जो आपको 25 नंबर के GS और 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, जो कि 75-75 नंबर का होगा, यानी कि 150 नंबर का, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, और उसके लिए भी आपको 45 मिनट का ही समय दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको निगेटिव मार्किंग होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैथ रीजनिंग में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जबकि जनरल नॉलेज और
इंग्लिश में आपको निगेटिव मार्किंग होगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको समझनी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको जो एक और ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है, देखिए ये जो पैरा है ना, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। तो सेशन 1 में आपको कोई निगेटिव मार्किंग होगा, और सेशन 1 में क्या पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग। इन सेशन 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब समझ रहे हैं आप, 1/3 आपको 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें होने वाला है। किसमें, तो जीएस और इंग्लिश में। ठीक है, यही आपकी जो जरूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और आपको सभी को मतलब बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। और हाँ, एक और चीज़, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, पीईटी जो है, पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीएसई एंड सीबीएन, तो जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पीईटी टेस्ट होगा। अब उसमें क्या है, तो आपको ज़्यादा कुछ ये टफ है नहीं, आपको पैदल चलना है, वॉकिंग करनी है, आपको चलना है पैदल 1600 मीटर इन 15 मिनट, और महिलाओं को 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। तो ये बहुत आसान है, ये इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको एक जो फिजिकल स्टैंडर्ड है पीएसटी, वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें क्या है, आपको पुरुषों के लिए हाइट जो है सो 157.5 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर जो है सो रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब किसके लिए, तो गढ़वाली, असामीज, गोरखा, इन लोगों के लिए। और चेस्ट में 81 सेंटीमीटर आपको फुला करके देना है, और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना है आपको। तो ये आपका हो गया पुरुषों के लिए। जबकि महिलाओं के लिए आप देख पा रहे होंगे हाइट 152, और इसी में आपको 2.5 सेंटीमीटर जो है वो रिलैक्सेबल है। किसके लिए, तो गढ़वाली, असामी, गोरखा आदि के लिए। जबकि इनका वेट चाहिए 48 किलो का महिलाओं के लिए, और 2 किलो का मतलब रिलैक्सेबल है, वही असामी, गोरखा एंड मेंबर्स ऑफ एसटी, तो इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। और कुछ है नहीं जरूरी, बाकी आप मतलब फॉर्म भरिए, और फिलहाल तो फॉर्म ही भरिए, एग्ज़ाम निकालिए। बाकी की प्रोसेस जो आगे की होगी वो हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी फिर। और मोड ऑफ सिलेक्शन जो भी होगा, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सबको को पता होता है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो फटाफट आप इसका फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म भरने की डेट जो है सो स्टार्ट हो चुकी है। और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं। वो भी संभावित ही है, लेकिन फिर भी डेट तो मालूम है ना हमें, तो हमें तैयारी करनी शुरू कर देनी है। और इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। तो घबराना नहीं है, करना है, और फटाफट तैयारी में लग जाइए। और आपको इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।